इमेजिन करो कि आपके सामने एक आइस क्यूब रखी हुई है और रूम टेम्परेचर अभी -3 डिग्रीज है। अभी रूम बहुत ज़्यादा ठंडा है, इवन आप अपनी सांस तक देख पा रहे हो। अब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, -2 डिग्रीज, -1। अभी भी आइस को कुछ नहीं हुआ है एंड नाउ 0 डिग्रीज। सडनली 1 डिग्री का चेंज होता है और आइस मेल्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारी हैबिट्स काम करती हैं। हमारे छोटे छोटे स्टेप्स नेग्लिजिबल होते हैं, पर वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। जैसे कि अगर हम आज 20 मिनट की जॉगिंग करते हैं तो हम आज ही शेप में नहीं आ जाएंगे, और ऐसे ही अगर हम आज एक फैमिली साइज पिज्जा खा लें तो हम रातों रात में ओवरवेट नहीं हो जाएंगे। बट अगर हम डेली एक पिज्जा खाएंगे तो साल के एंड तक हम पक्का ओवरवेट हो जाएंगे। और अगर हम डेली 20 मिनट जॉग करेंगे तो हम पक्का एक साल के अंदर पतले और फिट हो जाएंगे। इसलिए रिपीटेड एक्शंस कंपाउंड रिजल्ट्स शो करते हैं, और इसी को ऑथर ने 1% इम्प्रूवमेंट कहा है। अगर मैथमेटिकली बोलूं तो अगर हम 1% हर दिन इम्प्रूव करते हैं तो साल के एंड में हम खुद को अप्रोक्सीमेटली 38 टाइम्स बेहतर बनाते हैं। जबकि अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को 1% से डिक्रीज करते हैं तो हम अपनी कैपेबिलिटी के 0.03 टाइम्स ही रह जाएंगे। इसलिए हम अगर कोई पॉजिटिव चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें पेशेंस चाहिए होगा और हमें सही डायरेक्शन में जाना होगा। ज्यादातर लोग अपने एंड रिजल्ट्स की तरफ ध्यान देते हैं, ना कि अपने सिस्टम पर। ऑथर ये कहते हैं कि हमें अपने गोल को छोड़कर अपने सिस्टम की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गोल तभी अचीव हो पाएगा जब हमारा सिस्टम सही होगा। एग्जाम्पल, अगर आप कोच हैं और आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आप पूरा ध्यान प्लेयर्स पर लगाओगे कि वो किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, एटसेट्रा। अब क्योंकि हमारा फोकस सिस्टम पर है तो ये ऑब्वियस है कि यह हमें हेल्प करेगा चैंपियनशिप जीतने में। इसलिए हमें हमारे सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारे गोल पर। 3 लेयर्स ऑफ बिहेवियर चेंज। ऑथर ने बताया है कि हर इंसान अपने आप को 3 तरीके से चेंज करता है। पहला आउटकम बेस्ड, दूसरा प्रोसेस बेस्ड और तीसरा आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड चेंज का मतलब ये है कि अपने आप को चेंज करना एंड रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए। प्रोसेस बेस्ड चेंज का मतलब ये है कि अपने सिस्टम पर ध्यान देते हुए चेंजेस करना, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। और थर्ड आता है आइडेंटिटी बेस्ड। इसमें हम चेंजेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग अपने आप को आउटकम बेस्ड के थ्रू चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्मोकर ने स्मोक करना छोड़ दिया है तो वो जब किसी से भी मिलेगा तब वो ये बोलेगा कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने 1 हफ्ते से सिगरेट नहीं पी है। ये हुआ आउटकम बेस्ड। जबकि आइडेंटिटी बेस्ड में वो इंसान ये बोलता कि मैं स्मोक नहीं करता, आई एम ए नॉन स्मोकर। इससे उस पर्सन की पूरी आइडेंटिटी में ही चेंज आ जाता है, और ये ज्यादा इफेक्टिव है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। हैबिट लूप। ऑथर कहते हैं कि कोई भी हैबिट इन 4 स्टेप से बनती है। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्ड एंड फोर्थ रिवॉर्ड। इसको एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। मान लो आपको स्मोक करने की आदत है, तो जब आप बाहर जाते हो तो आपने अपने दोस्त को देखा स्मोक करते हुए। ये देखकर आपका भी मन किया स्मोक करने का। उसके बाद आपने भी सिगरेट खरीदा और स्मोक करना शुरू कर दिया। तो इसमें जब आपने अपने दोस्त को स्मोक करते हुए देखा तब आपका ब्रेन ट्रिगर हुआ स्मोक करने को, जिसको ऑथर ने क्यू कहा है। उसको देखने के बाद आपको क्रेविंग हुई, मतलब आपका मन किया स्मोक करने का। उसके बाद आपने रिस्पॉन्ड किया उस सिगरेट को खरीद के और रिवॉर्ड हासिल किया स्मोक करके। अब बात करते हैं कि कोई भी हैबिट कैसे बिल्ड करें और कोई भी बुरी हैबिट को हमेशा के लिए कैसे खत्म करें। हैबिट डेवलप करने के लिए फर्स्ट स्टेप आता है मेक इट ऑब्वियस, सेकंड स्टेप मेक इट अट्रैक्टिव, थर्ड स्टेप मेक इट इजी एंड फोर्थ स्टेप मेक इट सेटिस्फाइंग। और इसी तरह कोई भी हैबिट को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप मेक इट इनविजिबल, सेकंड स्टेप मेक इट अनअट्रैक्टिव, थर्ड स्टेप मेक इट डिफिकल्ट एंड फोर्थ स्टेप मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अब एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको रीडिंग करने की हैबिट बिल्ड करनी है, तो फर्स्ट स्टेप आता है मेक इट ऑब्वियस। इसमें हमें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है जो हमारी क्यू बनाने में हेल्प करेगा। अब मान लो आपको अपने बेडरूम में सोने से पहले बुक रीड करनी है, तो हम हर रोज अपने बेड पर उस बुक को छोड़ सकते हैं या हम अपने टू डू लिस्ट में उसे ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं सेकंड स्टेप में मेक इट अट्रैक्टिव, जो क्रेविंग में हेल्प करेगा। इसमें हमें अपने आप को बताना पड़ेगा कि रीडिंग्स करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हम बुक्स पढ़ के बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, नए नए आइडियाज सीख सकते हैं, एटसेट्रा। अब आते हैं थर्ड स्टेप में मेक इट इजी, जो हमें रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा। इसमें अगर हम पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो हम समरीज पढ़ सकते हैं या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अब आता है लास्ट स्टेप यानी मेक इट सेटिस्फाइंग, जो कन्वर्ट हो जाएगा रिवॉर्ड में। अब क्योंकि आपके पास नॉलेज है जिसको आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो और आप भी ग्रेट लीडर बन सकते हो। इसी तरह से हम कोई भी नई हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम कोई भी बुरी आदत कैसे छोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको मोबाइल एडिक्शन है, आप हर वक्त सोशल मीडिया यूज करते रहते हो। इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप कहता है मेक इट इनविजिबल। इसमें आप अपने वर्किंग आवर्स में अपने फोन को दूसरे रूम में रख दो, या
अपने फोन का इंटरनेट ऑफ कर दो जिससे आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसमें हम अपने आप को मोबाइल यूज करने के सारे डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं, जैसे कि मोबाइल यूज करते रहने से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, डिस्ट्रैक्ट होते रहे, एटसेट्रा। फिर आता है हमारा थर्ड स्टेप, मेक इट डिफिकल्ट। इसमें हम अपने एप्स पर पासवर्ड लगा सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं, एटसेट्रा। फिर आता है लास्ट स्टेप, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अब क्योंकि हमें पता है अननेसेसरी ऐप यूज करने का हमारा कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम उन ऐप्स को डिलीट कर सकते हैं और उसे और भी ज्यादा अनसेटिस्फाइंग बना सकते हैं। चलो, अब हमने नई हैबिट्स बिल्ड करना और बुरी हैबिट्स हमेशा के लिए छोड़ना तो सीख लिया। अब कुछ प्रिंसिपल्स जानते हैं जो हमें और अच्छे से हेल्प करेगा इसे समझने में। हैबिट्स ट्रैकिंग। हैबिट्स ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी दो हैबिट्स को एक दूसरे के साथ पेयर कर देना। एग्जाम्पल, मैं मेडिटेट करने के बाद अपनी टू डू लिस्ट तैयार करूंगा। अब इससे फायदा ये होगा कि जब हम कोई न्यू हैबिट्स को सीखते हैं तब हम अपने बिहेवियर को इफेक्टिव बनाने के लिए कनेक्शन यूज करते हैं नए हैबिट्स के थ्रू, जो हमें और भी ज्यादा एडवांटेजेस देता है। हैबिट्स ट्रैकिंग को और बेहतर तरीके से यूज करने के लिए हमें कोई मजेदार काम करना चाहिए ठीक अपने हैबिट को फॉलो करने से पहले, जो उसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। आवर सराउंडिंग्स। हमारा बिहेवियर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लोगों से। अब अगर हमारे सराउंडिंग में सेम विजन के लोग होंगे तो हम ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ रहकर हम भी अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। इसलिए हमारा बिहेवियर सबसे ज्यादा हमारे सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों की वजह से इफेक्ट होता है। हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल, अगर हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो उस प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अपने कैलेंडर पर एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। इससे 3 फायदे होंगे। पहला, ये एक विजुअल क्यू बनाने में हेल्प करेगा जिससे हम एक्ट करेंगे। दूसरा, हम मोटिवेटेड रहेंगे। और तीसरा, इससे हमें सेटिस्फैक्टरी फीलिंग जनरेट होगी अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने में। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट में हम अपने आप से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें अगर हम कोई हैबिट तोड़ते हैं तो हमें उसका जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमने आज मेडिटेशन नहीं किया तो उसके बदले में हमें वो काम करना होगा जो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता होगा। इन शॉर्ट, हमें अपने आप को पनिशमेंट देनी होगी। बोर्डम। सबसे बड़ा थ्रेट जो हमारे सक्सेस के रास्ते पर आता है वो फेलियर नहीं बल्कि बोर्डम है। हालांकि बोर होना नॉर्मल है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कई बार मोटिवेटेड नहीं रह पाते, वो भी बोर्डम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम अपनी हैबिट में मास्टरी हासिल कर लेते हैं और उस मास्टरी के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, और जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं उतना ही बोरिंग वो रूटीन लगने लगता है। इसलिए ऑथर ने 2 बातें बोली हैं। पहले ये बोली है कि हमें बोर्डम के साथ रहने की आदत डालनी होगी, और दूसरी बात ये कि हम चीजें डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं उसे थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं उसकी जगह हम कोई और रूटीन फॉलो कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट सेट्स हेल्प कर सकता है फिटनेस की हैबिट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने में। जो समरी आज हमने पढ़ी है उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो जेम्स क्लियर ने लिखी है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक इसलिए अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो तो, शेयर इसलिए अगर ये बेनिफिशियल आप और लोगों को भी देना चाहते हो तो, और सब्सक्राइब इसलिए अगर आप ऐसे बेनिफिशियल वीडियो कभी मिस ना करना चाहते हो तो। सो बाय, टेक केयर, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।